नमस्कार साथियों, मैं विजय व्यास आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खत्रीपुरा नागौर के इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। पिछले वीडियो में अपन ने अपने भारत के इतिहास के स्रोतों के बारे में बात की थी और उनका वर्गीकरण भी किया था। आज उनके वर्गीकरण की एक एक की व्याख्या करते हैं। अपने जो भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत थे, भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत, उन्हें अपन ने दो भागों में विभाजित किया था। पहले आए थे साहित्यिक स्रोत और दूसरे आए थे पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों को भी अपन ने तीन भागों में विभाजित किया था। पहला वह भाग विभाजित किया था वो था धार्मिक साहित्य, दूसरा था धर्मेतर साहित्य यानी धर्म के ग्रंथों के अलावा जो साहित्य थे, और जो तीसरा था वो वंशावली थी। तो अपन ने इस प्रकार विभाजन किया था। पहला था साहित्यिक स्रोत। आज अपन साहित्यिक स्रोतों की बात करेंगे, तो मैं इसके बारे में एक बार लिख नहीं रहा हूं। साहित्यिक स्रोतों को भी अपन ने धार्मिक साहित्य, धर्मेतर साहित्य और वंशावलियां इनके अंदर बांटा था। और धार्मिक साहित्य को भी मैंने तीन भागों में विभाजित किया था। पहला है ब्राह्मण साहित्य, दूसरा बौद्ध साहित्य और तीसरा जैन साहित्य। इन तीन भागों के अंदर विभाजित किया था। आपने पूर्व वाला वीडियो देखा होगा, उसके अंदर इस प्रकार का विभाजन अपन ने कर रखा है। तो आज अपन जो भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत हैं, जो साहित्यिक स्रोत हैं, और उसके अंदर भी एक धार्मिक साहित्य है, और धार्मिक साहित्य में ये तीन प्रकार के साहित्य, इन तीनों की अपन चर्चा करेंगे। तो आज का वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं अपने धार्मिक साहित्य से। ये है आपके साहित्यिक स्रोत, और इन साहित्यिक स्रोतों के अंदर भी अपन लेते हैं अपने पहला भाग धार्मिक साहित्य। और धार्मिक साहित्य में अपन पहले भाग की चर्चा करते हैं ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है? वर्तमान का जो हिंदू धर्म है, पूर्व के अंदर सनातन धर्म के नाम से जाना जाता था, और सनातन धर्म के ग्रंथ, सभी प्रकार के ग्रंथ, किस जो धर्म से संबंधित धर्म ग्रंथ थे, वो सारे किसके अंदर ले जाएंगे? अपने ब्राह्मण साहित्य के अंदर। सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है? अपन कहें सबसे पुराना अपना जो लिखित ग्रंथ था वो था ऋग्वेद। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? वैदिक काल के अंदर ऋग्वेद की रचना हुई थी, और उत्तर वैदिक काल के अंदर अन्य तीन वेदों की ओर रचना हुई थी। कौन कौन से थे? उसके अंदर थे यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो अपन ये कह सकते हैं सबसे पुराने ब्राह्मण साहित्य हैं वो कौन से हैं? वेद। तो चलो सबसे पहले अपन लिख लेते हैं यहां पर वेद। ब्राह्मण साहित्य में सबसे पहले कौन सा जाएगा? वेद। वेदों के बाद में इन वेदों को प्रत्येक वेद के अंग थे, प्रत्येक वेद के चार भाग थे, प्रत्येक वेद के भाग थे। तो अपन लिख सकते हैं वेद के भाग। ये प्रत्येक वेद के चार भाग थे, इनको अपन यहां पर पढ़ेंगे। इसके अलावा वेदांग, इसके अलावा थे, ये नंबर 2 पर थे वेद के भाग। नंबर 3 पर आ जाएगा वेदांग,
इनकी संख्या 6 थी। और वेदांग की रचना क्यों हुई थी? इन वेदों को भली भांति रूप से समझने के लिए इन वेदांगों की रचना हुई थी। तो इनकी संख्या कितनी हो गई? इनकी संख्या है आपके 6। इसके अलावा अपने नंबर 4 पर आएंगे पुराण, नंबर 5 पर आएंगे महाकाव्य, और नंबर 6 पर आएंगे स्मृति। इनके अलावा भी खूब है, लेकिन मुख्य रूप से अपन इन्हीं की ही चर्चा करेंगे ब्राह्मण साहित्यों के अंदर। तो अपना सबसे पहला पॉइंट आता है वेद। वेदों की संख्या कितनी है? 4। सबसे पुराने साहित्य कौन से माने जाते हैं? वेद माने जाता है। और वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। तो वेद, ये 4 वेद हो गए। सबसे पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद। यजुर्वेद के भी 2 भाग है, एक है शुक्ल यजुर्वेद और एक है कृष्ण यजुर्वेद। इसकी चर्चा अपन इसी पाठ के अंदर अंतिम भाग में करेंगे। और तीसरा है आपके सामवेद, और चौथा है आपके अथर्ववेद। देखो यहां पर सब बच्चे गलती करते हैं, अथर्ववेद, इसको बच्चे बोल देते हैं अर्थवेद, जबकि ये गलत बात है। ये क्या है? अथर्ववेद है। तो यहाँ पर 4 वेद है। ब्राह्मण साहित्य में सबसे पहला साहित्य आता है वेद। वेद कितने हैं? 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब अपन ने कहा था वेदों के भाग, प्रत्येक वेद के 4-4 भाग है। तो नंबर 2 पर अपने आ जाएगा वेदों के भाग। प्रत्येक वेद के अपन ने कितने कितने भाग बताए थे? 4-4 भाग बताए थे। ब्राह्मण संहिता, आरण्यक, और चौथा आ जाएगा उपनिषद। अब देखिए, ये ब्राह्मण, संहिता, आरण्यक और उपनिषद, ये प्रत्येक वेद के 4 भाग हैं। आरण्यक कुछ गूढ़ बातों को वन में जाकर लिखे जाते थे, उनको आरण्यक कहते थे। उपनिषद ये वेदों का अंतिम भाग माना जाता है। उपनिषद का तात्पर्य होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। उपनिषद, समीप, गुरु के समीप बैठना। तो यहाँ पर ये तो वेदों के भाग। इसके बाद में अपन ने तीसरी बात की थी वेदांग की। वेदांग की रचना क्यों हुई थी? वेदांग की रचना हुई थी वेदों को भली भांति रूप से समझने के लिए। इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या है 6। रचना क्यों हुई? वेदों को समझने के लिए। संख्या कितनी है? 6। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। एक बार वापस रिपीट कीजिए, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ये है सारे के सारे 6 वेदांग। सबसे पहली शिक्षा, दूसरी कल्प, तीसरी व्याकरण, चौथी निरुक्त, पांचवी छंद, और 6 नंबर पर आपके आ जाएगा ज्योतिष। ये तो हो गए वेदों से संबंधित। इसके अलावा अपन ने जो चौथा भाग किया था ब्राह्मण साहित्यों का, उसमें आए थे पुराण। वैसे तो पुराणों की संख्या 18 है, लेकिन अपन अगर प्रमुख रूप से बात करते हैं, वैसे तो प्रमुख रूप से इनकी संख्या कितनी हो गई? 18। लेकिन मुख्य पुराणों की बात अपन करते हैं तो उसमें आ जाएगा मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण और भागवत पुराण। देखिए कौन कौन से आ जाएंगे। एक तो मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण और भागवत पुराण। ये प्रमुख पुराण है। वैसे इन पुराणों की संख्या कितनी है? 18। इसके अलावा जो अपन ने 5वां पॉइंट लिया था वो लिया था महाकाव्य का। अपने ब्राह्मण साहित्यों में 2 महाकाव्य है,
महाकाव्यों की संख्या कितनी है? 2। कौन कौन से हैं? एक तो है आपका रामायण और दूसरा आपका है महाभारत। रामायण और महाभारत, रामायण और महाभारत, ये दोनों अपने क्या है? ये दोनों अपने महाकाव्य है। अंतिम जो अपन ने 6 नंबर पॉइंट लिया था वो ली थी स्मृतियां। अपने यहाँ पर कुछ स्मृतियां भी हैं जो ब्राह्मण साहित्यों के अंदर अपन सम्मिलित करते हैं। प्रमुख रूप से 2 स्मृतियों के नाम आते हैं। एक आती है आपके मनु स्मृति और दूसरी स्मृति आती है आपके याज्ञवल्क्य स्मृति। ठीक है, याज्ञवल्क्य स्मृति और मनु स्मृति, ये अपनी 2 स्मृतियां हैं। अपने ब्राह्मण साहित्यों में इन 6 भागों को लिया जाता है। एक बार अपन वापस रिवाइज करते हैं। सबसे पहले आएगा अपने वेद। वेदों की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उसके बाद में क्या आएगा? वेदों के भाग कितने हैं? 4 है। कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, संहिता, आरण्य, उपनिषद। एक बार मेरे साथ आप रिपीट भी कीजिए। ब्राह्मण, संहिता, आरण्य, उपनिषद। उसके बाद में आएंगे वेदांग। वेदांगों की संख्या है 6। रचना क्यों की गई? रचना वेदों को समझने के लिए की गई। कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। वापस शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। उसके बाद में आएंगे पुराण। उनकी संख्या है 18। प्रमुख रूप से 4 पुराण है। कौन कौन से? मत्स्य, विष्णु, वायु, भागवत। मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण और भागवत पुराण। उसके बाद में महाकाव्य। अपने महाकाव्यों की संख्या है 2, महाभारत और रामायण। उसके बाद में स्मृतियां। 2 स्मृतियों की चर्चा करते हैं, मनु स्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति। तो ये तो हो गए अपने ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य के बाद में जो अपन ने दूसरा भाग लिया था वो आपके था बौद्ध साहित्य का। अपने यहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रादुर्भाव भारत के अंदर ही हो रखा है, तो भारत के अंदर इनके प्रमुख साहित्यों की रचना भी हो रखी है। देखो, जो अपना अगला पॉइंट आएगा बौद्ध साहित्य। जिस प्रकार अपन अपने ब्राह्मण साहित्यों के अंदर सबसे प्राचीन वेदों को मानते हैं जिनकी संख्या 4 है, उसी प्रकार बौद्ध साहित्यों में सबसे प्राचीन है त्रिपिटक, जिनकी संख्या देखो नाम से पता चलता है ना, त्रिपिटक यानी संख्या हो गई 3। तो यहां पर बौद्ध साहित्यों के अंदर सबसे पहली चीज आएगी वो आपकी आएगी त्रिपिटक, जिसकी संख्या कितनी है? 3। कौन कौन से है? सबसे पहले सुत्त पिटक, उसके बाद विनय पिटक और उसके बाद अभिधम पिटक। तो सबसे पहले लिखते हैं अपन सबसे प्राचीन बौद्ध साहित्य कौन से माने जाते हैं? त्रिपिटक। अब त्रिपिटक के अंदर सबसे पहला कौन सा गया? सबसे पहला आ जाएगा आपके सुत्त पिटक, उसके बाद में नंबर 2 पर विनय पिटक और सबसे अंतिम में नंबर 3 पर आ जाएगा अभिधम पिटक। ये अपने तीनों ही बौद्ध साहित्यों के अंदर सबसे पहले आते हैं। उसके बाद में नंबर 2 पर आता है जातक कथाएं। जातक कथाओं की संख्या है आपके 549। 549 जातक कथाएं हैं। वास्तविक रूप से ये जातक कथाएं है क्या? जातक कथाएं जो महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं। महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं कौन सी कथाएं कहलाती है? जातक कथाएं। इनकी संख्या कितनी है? 549। तो नंबर 2 पर अपने आएगा जातक कथाएं। इन जातक कथाओं की संख्या कितनी है? 549। और ये वास्तविक रूप से है क्या?
महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं। ये महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की क्या है? कथाएं। इनके अलावा जो प्रमुख ग्रंथ है, कुछ प्रमुख ग्रंथ या प्रमुख साहित्य, उनके अंदर नाम आता है दिव्यावदान का, उसके बाद में आता है अंगुत्तर निकाय का। ये वही अंगुत्तर निकाय है जिसके अंदर अपने 16 महाजनपदों का उल्लेख होता है। उसके बाद में मिलिंद पन्हो, इसके अंदर एक यूनानी शासक और बौद्ध भिक्षु के मध्य वार्तालाप हुआ था, उसका संग्रहण किया गया है। उसके बाद में दीप वंश और महावंश, ये भी इसके प्रमुख साहित्य हैं। ये सभी जो प्रमुख साहित्य हैं ये आपके पाली भाषा के अंदर लिखे गए हैं। कौन सी भाषा के अंदर लिखे गए हैं? पाली भाषा के अंदर। कुछ बौद्ध साहित्य हैं वो संस्कृत भाषा के अंदर भी लिखे गए हैं। कौन कौन से हैं संस्कृत भाषा में लिखे गए ग्रंथ? जिसके अंदर आता है महावस्तु और ललित विस्तार। महावस्तु और ललित विस्तार, ये कौन सी भाषा के अंदर लिखे गए ग्रंथ है? ये आपके संस्कृत भाषा के अंदर लिखे गए ग्रंथ है। और एक काव्यश्री और सौंदर्यानंद, ये दो इनकी काव्य रचनाएं भी है। ये दो क्या है इनकी? काव्य रचनाएं। ये आपके हो गया बौद्ध साहित्य। एक बार अपन रिवाइज करते हैं, ध्यान से देखना। सबसे प्राचीन बौद्ध साहित्य कौन सा है? त्रिपिटक। नाम से पता चलता है 3 है ग्रंथ, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। कई बार प्रश्न आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बौद्ध धर्म में त्रिपिटक क्या है, तो इनके तीनों का। और कई बार तो आपके बहुविकल्पिक प्रश्न आता है, एक और विकल्प पिटक के रूप में दे दिया जाता है, पूछ लिया जाता है कौन सा त्रिपिटक में सम्मिलित नहीं है। जातक कथाएं। जातक कथाएं क्या होती है? महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं। उनकी संख्या कितनी है? 549 है। बौद्ध साहित्य प्रमुख कौन कौन से हैं? दिव्यावदान है, अंगुत्तर निकाय है, मिलिंद पन्हो है, महावस्तु है, दीपवंश है, महावंश है। ये सारी तो कौन सी भाषा के अंदर है? पाली भाषा के अंदर है। संस्कृत भाषा के अंदर भी 2 है, महावस्तु है, ललित विस्तार। ये दोनों बौद्ध साहित्य हैं, लेकिन कौन सी भाषा के अंदर है? संस्कृत भाषा के अंदर है। इसके अलावा कुछ काव्य रचनाएं भी है। कौन कौन सी है? काव्यश्री, उसके अलावा सौंदर्यानंद। ये दोनों क्या है? ये इनकी काव्य रचनाएं। इसके बाद में अपन बात करते हैं जैन साहित्य की। अपने धार्मिक साहित्य का जो अंतिम पॉइंट था वो आपके था जैन साहित्य। जैन साहित्य में सबसे प्रमुख, जिस प्रकार अपने ब्राह्मण साहित्यों के अंदर वेद थे और बौद्ध साहित्यों में त्रिपिटक थे, उसी प्रकार जो जैन साहित्य है उसमें सबसे प्रमुख है आगम। आगम के कुछ भाग किए गए हैं। आगम जैन साहित्यों का नाम है। इसके भाग कितने हैं? इसके अंदर सबसे पहले 12 अंग है, उसके बाद 12 उपांग है और 10 प्रकीर्ण है। इसके अलावा भी इसके भाग किए गए हैं, लेकिन मुख्य तौर पर ये 3 भाग किए गए हैं। इसमें सबसे पहले 12 अंग है, 12 उपांग है, 10 प्रकीर्ण है। तो अब तीसरा जैन साहित्य, धार्मिक साहित्य अपन लगते हैं आपके जैन साहित्य। इस जैन साहित्य में क्या क्या आया है? सबसे पहले जैन साहित्य की अगर चर्चा करें तो ये है आगम। क्या है? आगम। आगम के अंतर्गत अगर करें तो सबसे पहले है 12 अंग है और 12 ही उपांग है और 10 प्रकीर्ण है। 12 अंग, 12 उपांग,
10 प्रकीर्ण, 6 सूत्र, एक इस प्रकार इनके वर्णन बहुत आगे लंबित है, लेकिन मूल रूप से इन्हें 3 भागों में 12 अंग, 12 उपांग और 10 प्रकीर्णों के अंदर बांटा जाता है। इसके अलावा अपन बात करते हैं अन्य ग्रंथों की। अन्य ग्रंथ, अगर अन्य ग्रंथों की बात करते हैं तो उनमें है कथा कोश है, परिशिष्ट पर्वन है, भद्रबाहु चरित्र है, उसके भगवती सूत्र है, कल्प सूत्र है, आचरण सूत्र है। ये सारे क्या है, ये इसके प्रमुख ग्रंथ है। देखो कौन कौन से है, कथा कोश, परिशिष्ट पर्वन, भगवती सूत्र। ये भगवती सूत्र वही है जिसके अंदर अपने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। कल्प सूत्र, भद्रबाहु चरित्र। भद्रबाहु चरित्र के अंदर भद्रबाहु और मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के संवाद मिलता है, और चंद्रगुप्त मौर्य ने किस प्रकार जैन धर्म को अपना लिया था इसकी भी चर्चा मिलती है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय का ये भद्रबाहु चरित्र है। कल्प सूत्र, भद्रबाहु चरित्र, एक है आचरांग सूत्र। तो ये इसके प्रमुख ग्रंथ हैं। देखो बौद्ध साहित्यों में अपन ने बात की थी, वो किस भाषा के अंदर थे, पाली भाषा के अंदर। और जैन साहित्यों के ग्रंथ है कौन सी भाषा के अंदर है, प्राकृत भाषा के अंदर है। एक बार वापस रिवाइज करते हैं। जैन साहित्य कौन कौन से, सबसे प्रमुख है आगम, संख्या कितनी है, 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 सूत्र, इस प्रकार आगे लंबी चल रही है। इसके अलावा अन्य ग्रंथ कौन कौन से है, कथा कोष्ठ है, परिशिष्ट पर्वन है, भगवती सूत्र है। इस भगवती सूत्र के अंदर क्या आ रखा है, 16 महाजनपदों का उल्लेख आ रखा है। कल्प सूत्र है, भद्रबाहु चरित्र है। भद्रबाहु चरित्र क्या है, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख आ रखा है। आचरांग सूत्र है, इस आचरांग सूत्र में क्या है, आचरण के सूत्र है, इसमें जैन धर्मों के आचरण के सूत्र है। ये सभी ग्रंथ किस भाषा के अंदर है, प्राकृत भाषा के अंदर है। तो अपन ने आज धार्मिक साहित्यों का वर्णन किया था। धार्मिक साहित्य कौन कौन से 3 भागों के अंदर बांटा था। पहला ब्राह्मण साहित्य था, दूसरा बौद्ध साहित्य था, और तीसरा अपने जैन साहित्य था। आज आपके ये धार्मिक साहित्य पूरा हो चुका है। हम अगले वीडियो के अंदर धर्मेतर साहित्यों को कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।